है तो विट्ठल गांव का बल्ला बोलने लगता है। अशोक, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा दर्शकों को, इस खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ टोटल बनाया है अब तक 128 रन, जिसमें 55 रनों की लाजवाब पारी भी समावेश, 9 विकेट भी लिए है। ये गेंद देखिए घूम कर खिलाया हो में गेंद के पीछे खिलाड़ी, लेकिन देखना है गेंद जीतते हैं खिलाड़ी। आखिरकार गेंद ने रास्ता तय कर दिया, मिड विकेट के बाहर 4 रन के लिए चौके के साथ शुरुआत कर दी है यहाँ पर रण संख्या की। हेलो, क्या गजब का स्ट्रोक, 128 रन के ऊपर से शुरू किए 132 के ऊपर पहुंचे, 4 रन के साथ यहां पर फिर एक बार उसी दिशा में मिड विकेट में हवा से बात करते हुए गेंद वन बाउंड सीमा पर 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्री, दूसरा चौका। इस मैदान की खासियत यही है, ध्रुव ट्रॉफी के बाद ये पेनेम प्रीमियर लीग 2016 का अंतिम मुकाबला, लगातार 2 चौके विट्ठल गांव के बल्ले से निकलते हुए। हेलो, शाम के वक्त यादें लेके जरूर जाएंगे। हेलो, इस मैदान के ऊपर हमने क्या पाया है। विट्ठल गांव फिर एक बार तैयार, दोंडू की अगली गेंद, फिर एक बार उसी दिशा में, फिर एक बार खिलाड़ी भाग रहे हैं। देखना इस मर्तबा गेंद जीतती है खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, कुछ गज अंदर गेंद को रोका, तब तक तीसरे रन के लिए पलटे यहां पर, और तीसरा रन भी पूरा। क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या कहने इस खिलाड़ी के, मानो विकेट के बीच में 2 खिलाड़ी नहीं, चीते दौड़ते हुए, हिरन दौड़ते हुए नजर आते हुए, क्या कहने। और यही होता है जब युवाओं का जोश मैदान के भीतर जब उमड़ आता है ना, तो लहरों को भी सलाम करना पड़ता है, लहरों को भी रुक कर सलाम करना पड़ता है इस युवाओं के बल्लेबाज को, इन युवाओं की इस परफॉर्मेंस को। धोंडू तुलस्कर सोचते होंगे कहाँ गेंदबाजी करें, अनुभव जरूर है धोंडू तुलस्कर के पास, लेकिन ये युवा खिलाड़ी इस बार मुन्ना के हाथ में, हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी, और अनुभव इस मर्तबा जीतता हुआ चलता कर दिया मुन्ना को। बाय बाय करना पड़ रहा है इस अंतिम मुकाबले को, वापस जा रहे खेमे में अपना खाता खोले बिना, और रण संख्या जो कि टोटल यहाँ पर बन चुके हैं। हरमल के टीम में हमें एक बदलाव देखने को मिला है। कल्पेश के जगह के ऊपर सूरज परब को लिया गया है शायद। अब नए बल्लेबाज मैदान के भीतर गुरु, बल्लेबाजी तो यहां पर शुरू की है विट्ठल गांव ने, देखना है गुरु कब हो जाता है शुरू। धोंडू तुलस्कर ने अपने टीम को पहली सफलता यहां पर शुरू कर दी है। 25 नंबर के जर्सी पहने हुए इस बार खेलना चाहते थे, गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर, कवर की दिशा में आए, फिसले वहां पर, लेकिन 1 रन लेने से नहीं चूके। 1 रन के साथ शायद यहां पर ये पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब बात बताना चाहूंगा, जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर 12 रन बने हैं, वो 12 रन भी है विट्ठल गांव के, यानी कि इस प्रतियोगिता में 140 रन बनाए हैं विट्ठल गांव ने। 10 रन चाहिए 150 रन के लिए। ये बड़ा पैमाने में सराहनीय भरी बात होगी
क्योंकि प्रतियोगिता में हम अक्सर देखा करते हैं कोई एक खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस पहले मैच से लेकर अंतिम मुकाबले तक नहीं लेकर जाता, लेकिन इस खिलाड़ी के कुछ बात ही कुछ अलग है। उभरता हुआ सितारा मुख्तार कादरी ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला, पहला ओवर 12 रनों का। अब खुद आए कप्तान गेंदबाजी के लिए मुख्तार कादरी, बड़े बड़े टूर्नामेंटों में खेलने का अनुभव, प्रोफेशनल खिलाड़ी के हैसियत से जाने जाते हैं। अच्छी गेंद, सलमान दिया, ऑनर ऑफ द स्ट्रोक, इसे कहते हैं तकनीकी बल्लेबाजी। लोग देखेंगे इस बल्लेबाज को, सोचेंगे कि क्यों ये सफलता हासिल कर चुका है खिलाड़ी। अच्छी गेंद का सम्मान करना, खराब गेंद को सीमा रेखा बाहर कर देना, ये क्रिकेट का अलिखित नियम है। ये देखिए इस बार खेला, दो फील्डर के बीच में से गेंद जा रही है और फील्डर ने रोकना चाहा पैरों से, दूसरा रन पूरा कर दिया और तीसरे रन की मांग करना चाहते थे लेकिन मना कर दिया। 2 ही रन के ऊपर संतुष्ट। अब रन संख्या में बदलाव होता हुआ, रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 14 रन के ऊपर। शाम के वक्त का प्रेडिक्शन यही कहता है इस मैदान के भीतर 70 का टोटल भी 8 ओवर में मुकम्मल होना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। शाम के वक्त हवा भी धीमी चलती है, लेकिन इस मैदान के ऊपर ये जोड़ी टिके रही तो 90 का टोटल यहां पर पार कर सकती है। और जिस तरह की बल्लेबाजी इसके पहले, आज के दिन के पहले मुकाबले में की थी मुख्तार कादरी ने, ऐसा लगता है ये कांटे का घमासान होगा इस मुकाबले में, अंतिम मुकाबले में। मुख्तार कादरी गेंदबाजी के लिए, विट्ठल गांव के लिए, ये हल्के हाथों से कलाएं के सारे खेला, पहला रन पूरा डीप मिड विकेट से खिलाड़ी आने की कोशिश, लेकिन तब तक 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट। जानते हैं अपने विकेट का महत्व, मुझे आखिरी 2 ओवर तक खेल कर रहना है, ध्रुव ओवर का मुझे इंतजार करना है, मुझे और एक लंबी पारी खेलनी है। इसी सोच के साथ, यानी कि सर के ऊपर बर्फ का गोला लेके मैदान के भीतर विट्ठल गांव बल्लेबाजी करता हुआ। गेंदबाज को भी गेंदबाजी करते वक्त अपने जहन में ये रखना होता है कि सामने वाला बल्लेबाज के मन में क्या चल रहा है। गुस्से से गेंदबाजी करोगे तो जरूर पीटोगे, और इससे ज्यादा स्टोर ब्रॉड ही कह सकते हैं। गुस्से में गेंदबाजी करना कितना महंगा पड़ा था उन्हें युवराज सिंह के खिलाफ। मुख्तार कादरी के गेंद, बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, सीटी बजाती हुई, गुनगुनाती हुई, और बल्लेबाज ढूंढो ढूंढो रे साजना। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, कप्तान हो तो ऐसा हो। गेंदबाजी में लाजवाब, बल्लेबाजी में लाजवाब, और फील्डिंग के बारे में तो क्या कहने, ऑलराउंडर के हैसियत से। यह अच्छी गेंद, इस बार बल्ले को बाहर ही लगा, रनआउट का खतरा, डायरेक्ट हिट होता तो शायद उच्च न्यायपालिका की ओर इशारा किया जाता, लेकिन तब तक 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन के साथ रन संख्या परावर्तित, 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। इंतजार है तो ध्रुव ओवर का, ध्रुव ओवर में क्या होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन आज के दिन में हमें ध्रुव ओवर में बड़े फटके भी देखे और एक रन का ध्रुव ओवर भी हमने देखा है। मुख्तार फिर एक बार, इस बार खेला, लाजवाब स्ट्रोक, खिलाड़ी के नजदीक से गेंद, बातें करते हुए सीमा रेखा पार, ये तो एक्सप्रेस रुकने का नाम लेता ही नहीं। टोटल स्कोरबोर्ड 2 ओवरों का खेल समाप्त होने तक 20 रन और उसमें से 19 रन बनाए हैं विट्ठल गांव ने। क्या गजब की बल्लेबाजी, ऐसे 3-4 खिलाड़ी अगर टीम में होना तो ये टीम किसी भी बड़ी टीम को परास्त करने की क्षमता रखती है। इसलिए कहा जाता है जिसके बाजुओं में हो दम वो है बाजीराव सिंघम, और क्रिकेट में यही है।
जब चर्चा हो रही थी सचिन तेंदुलकर रिटायर होने के बाद क्या होगा, लेकिन विराट कोहली आने के बाद गेंदबाज कहते हैं हमें गोली से नहीं कोहली से डर लगता है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी के लिए आशीष सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज गुरु को अभी होना है शुरू। विठल ने शानदार बल्लेबाजी की है, अपने टीम को एक नींव डाल के दी है, उसके ऊपर जाना है। ये अच्छी गेंद तो नहीं होगी। जी हां, अंपायर ने हमारे ओर इशारा किया वाइड का। अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित हो चुके 21 रन के ऊपर, एक विकेट गंवाने के बाद। क्या बड़ा टोटल खड़ा करेगी, ये तो आने वाला समय तय करेगा। इसी बीच फिर एक बार इस मुकाबले में और एक एक्साइटिंग प्राइज आ चुका है। अगर कोई भी खिलाड़ी छक्कों के हैट्रिक करता है दोनों टीमों के ओर से, तो उसके लिए 10,000 का इनाम प्रहलाद मणिक के ओर से। पहली हैट्रिक जो करेगा उसके लिए 10,000 रुपए। छक्कों की हैट्रिक, लगातार 3 छक्के के लिए। ओके, जितने हैट्रिक हो जाएंगे हर एक हैट्रिक के लिए 10,000। अब तो आएगा पैमाने के ऊपर जाम। जाम में क्या है ये पता नहीं है, लेकिन जाम पीने में मजा तो आएगा ही जरूर। बिल्कुल, शायद बल्लेबाजों के लिए ये बड़ा मौका रहेगा। लेकिन शायद मैं बात करूंगा जय बीच में। नितेश गेंदबाजी के लिए इस बार हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी पहुंच पाते या नहीं। जी हाँ, पहुंचे जरूर, लेकिन यहां पर फ्री हिट था। जी हाँ, फ्री हिट। फ्री हिट के ऊपर ऊंचा शॉट खेला था, कैच लपका था जरूर, लेकिन 2 रन खाते में और जुड़े। रन संख्या 25 के ऊपर। अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर हाफ अली बनाकर खेलने की कोशिश। विकेट कीपर के हाथों से थोड़ी गलती हुई, तेज तर्रार गेंदबाजी करता है, बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ। जय, मैं कहूंगा शायद ये मौका बल्लेबाजी के लिए, 3 छक्के के लिए सम्माननीय प्रहलाद जी मलिक ने, जो कि 10,000 रुपए का। भाई गेंदबाज के लिए भी विकेट हैट्रिक के लिए कोई मौका होना चाहिए इस सिचुएशन से। अगर वो भी मौका रहेगा तो मेरे ख्याल से अच्छी बात होगी, गेंदबाजों की भी हौसला बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल बल्लेबाजी के लिए ये मौका है। दर्शक चाहते हैं मुकाबले में छक्कों चौकों की बरसात, और मनोरंजन जब बनता है छक्के और चौकों के साथ, यही स्ट्रोक, बड़े बड़े शॉट, और दर्शक यहां पर आज गोल्डन संडे मनाने के लिए इस मुर्मुसे के सुरेश रैना ग्राउंड के ऊपर पेन एम प्रीमियर लीग 2016 के इस अंतिम मुकाबले में पहला रन बेहतरीन कलाई के सहारे खेला, तेजी के साथ पूरा कर दिया, लेकिन 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट। इस 1 रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 27 के ऊपर। देखिए विट्ठल गांवस को, जिसने शुरुआत पावर प्ले में शानदार चौके के साथ शुरुआत की थी, अब संयमी पारी खेल रहा है। जानता है मुझे रुकना है मैदान के ऊपर, टीम को मेरी जरूरत है, और जब जरूरत पैदा हो जाती है ना तो कोई चारा नहीं बचता, और यही जानता हुआ ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी कर रहा है नितेश गड़ेकर की। ये गेंद इस बार बल्ले के बाहरी किनारे से लगी, कवर पॉइंट बाउंड्री से जाती हुई गेंद, वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद, मिस फील्डिंग हो गई। जब तक थ्रो आए तब तक दूसरा रन मुकम्मल हुआ। 2 रनों के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 30 रन के ऊपर। और जी हाँ संजू जी, कैप डालने की वजह से हमने पहचाना नहीं उन्हें। ये तो ज्यादा उम्र वाला खिलाड़ी, लेकिन 20 साल के युवाओं को भी इनका खेल देके सराहना लेनी होगी, सीख लेनी होगी, किस तरह से फील्डिंग होनी चाहिए, मैदान के ऊपर गेंद किस तरह से रोकनी चाहिए। पटकी हुई गेंद इस बार खेला
वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद, कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में गेंद के पीछे दौड़ रहे खिलाड़ी, गेंद ने चकमा दिया, लेकिन देखने वाली बात होगी तब तक तो 3 रन पूरे कर दिए हैं। 3 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित 32 रन के ऊपर। 32 लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। इस मैदान के ऊपर अगर 30 यार्ड सर्कल के बाहर आप गेंद को भेजेंगे तो फील्डरों को काफी मशागत करनी पड़ती है गेंद को रोकने के लिए। क्या दर्शक है, यह तो क्रिकेट का महासागर चारों ओर उमड़ा हुआ। लोकल प्लेयर, अपने प्लेयर एक भावना के साथ, एकजुट के साथ मैदान के भीतर, इसलिए तो क्रिकेट कहा जाता है। अगर क्रिकेट खेल नहीं होता तो यहां पर कोई नहीं होता। आज हम कहाँ होते, ये लोग कहाँ होते, दर्शक कहाँ होते, दीपक कलंगुटकर हमें कैसे पहचानते, संजू नागवेकर को लोग कैसे पहचानते, खिलाड़ियों को लोग कैसे पहचानते। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, जरूर 1 रन की मांग होगी। 1 रन के साथ ही रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 33 रन के ऊपर। क्रिकेट ये ऐसा खेल है जो लोगों को बांध के रखता है। जीवन से जो क्रिकेट प्रति प्यार होता है वो उमड़ आता है। फिलहाल 3 ओवरों का खेल हो चुका है यहां पर समाप्त। 11 के औसत से रन संख्या पहुंचे 33 रन के ऊपर। अभी भी 30 गेंदों का खेल बाकी। यहां पर स्कोर प्रेडिक्शन यही कहता है 90-95 रन के पास यहां पर पहुंचना होगा पहले बल्लेबाजी करते वक्त। क्या यहां पर हसापुर वॉरियर्स की टीम 90 का ऊपर का टोटल खड़ा कर देती है, या परशु हरमल की टीम यहां पर अपनी टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी कर वापसी के द्वार खोल देती है, या यहां पर 2016 जो कि पेन नेम प्रीमियर लीग 2016 का ये पहला सीजन, इसके ऊपर किसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल वक्त हो चुका है कमेंट्री कक्षा में बदलाव का। मैं आमंत्रित करता हूं अशोक नाइक को और इस पहले इनिंग्स से सभी दर्शकों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जय। कॉमेंट्री बॉक्समध्ये या ठिकाणी सर्व मान्यवर मंडळ यांचं, तमाम क्रीडा रसिकांचं या अंतिम सामन्यासाठी हार्दिक स्वागत। सामन्याच्या दरम्यान या ठिकाणी म्हणजे 3 षटकं समाप्त होत आहेत। 33 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 11 धावा प्रति षटकामागे। सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांचे कर्णधार म्हणाले होते, म्हणजे खास करून हसापूर वॉरियर्सचा कर्णधार म्हणाला होता की 75-80 धावा झाल्या तर आमच्यासाठी खूप चांगल्या, आणि मुख्तार कादरी म्हणाला होता की 70च्या आत पाठलाग करायला खूप आवडेल। पाहूया नेमकं किती धावांचं उद्दिष्ट या ठिकाणी पाहायला मिळते। गोलंदाजीत बदल होते आमच्या समोरून, म्हणजे दूरवरनं या ठिकाणी उंचपुरा गोलंदाज या ठिकाणी सूरज परब, ज्याने षटकारांची हॅट्रिक केली होती यापूर्वी, तोच अष्टपैलूकडे ऑफ स्टंपरचा चेंडू या ठिकाणी स्क्वेअर ऑफ द विकेट। एक चांगला फटका शॉर्ट थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवर येतोय त्या दरम्यान मात्र एका धावेची धावसंख्येत भर पडते आणि धावसंख्या परावर्तित होते ती 34 अशी धावफलकावर। 4थं षटक प्रगतीपथावर महत्त्वाचं ध्रुव षटक या सामन्यादरम्यान म्हणजे बाकी। आणि या स्पर्धेत प्रत्येक सामन्यात काही संघ असे असतात की आपला खेळ उंचावत नेतात, तसाच हा संघ हसापूर वॉरियर्स क्रिकेट संघ, ज्या संघानं प्रत्येक सामन्यात चांगली कामगिरी करत गेला आणि दुसऱ्या बाजूनं तितकाच म्हणजे कल्पक नेतृत्व असलेला, अष्टपैलू खेळाडूंचा भरणा असलेला असा हा ठिकाणी परशु 11 हा संघ, हरमल क्रिकेट संघ या मैदानावर या संघाची गाठ पडते। चांगला चेंडू, पुन्हा एकदा मनगटी फटका ऑन साइडला सेलिमेडॉनला आपल्या पॉलोथ्रोमध्ये जातोय जोपर्यंत सूरज। पुन्हा एकदा 1 धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाजे पूर्ण करतायत। लेग बाईटचा इशारा पंचांचा येतोय। अभिजित तळेकर आणि चंद्रकांत गाडी अनुभवी पंचांची जोडगोळी या ठिकाणी आमचं गुणलेखनाचं काम करतोय आमचं सहकारी प्रज्योत। आणि संध्याकाळच्या सत्रातील या पेडणे प्रीमियर लीगचा अंतिम सामना या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतोय। ओव्हरपिच चेंडू, एक जमनी लगतचा फटका डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय त्या दरम्यान पुन्हा एकदा 1 धाव आणि एका धावेबरोबर धावसंख्या मात्र थोडीशी पुढे सरकते 36 अशी धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात। विठ्ठल गवस या स्पर्धेतील नक्की म्हणजे 2-3 खेळाडूंची चर्चा होती, 2-3 खेळाडूंची नावं होती, परंतु मला वाटतं विठ्ठल गवस या सामन्यात अगदी म्हणजे आपल्या नावलौकिकाला साजेशी कामगिरी करतोय। 151 धावा एकूण या सामन्यात आतापर्यंत तो खेळतोय, म्हणजे 1.5 शतक पार होतं या ठिकाणी। धन्यवाद। आणि 9 गडी बाद करतोय, म्हणजे अष्टपैलू खेळाडू
लेग स्टंपरचा चेंडू, एक मनगटी फ्लेकचा फटका चेंडू लॉंग लेग बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक येतो या ठिकाणी. त्या दरम्यान पुन्हा एकदा एक धाव. या ठिकाणी सूरज मला वाटतं चांगली गोलंदाजी करतोय, म्हणजे मोठ्या फटक्यांपासून नेमका रोखतोय. आणि हे दोन्ही फलंदाज मला वाटतं कदाचित ध्रुव षटकाची वाट बघतायत की त्या षटकात हल्ला करायचा आणि जे उद्दिष्ट आहे एक 75-80 धावांचं ते नेमकं गाठायचं. मला वाटतं त्या षटकाची हे दोन्ही फलंदाज हे वाट बघतायत. सूरज राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय. लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू थोडासा इनसाइड आउट पद्धतीने मारायचा प्रयत्न, एक हलकाच अपील या ठिकाणी, परंतु नक्की माहित आहे की त्यात उत्साह विश्वास नव्हता. पंच या ठिकाणी अपील फेटाळतायत आणि सूरज आपल्या 10-12 पावलांच्या रनअपवर सज्ज होतोय. उजव्या हातानं ओव्हर द विकेट मारा करतोय आणि स्ट्राईकला त्याला सामोरा जातोय तो या ठिकाणी गुरु आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला विठ्ठल. ओव्हर पिच चेंडू पुन्हा एकदा म्हणजे कव्हरला मारायचा होता, थोडीशी बॅटची कट घेतोय चेंडू, स्लिपच्या शॉर्ट टर्म्याच्या दिशेने जातोय. एका धावेची धावसंख्येत भर पडते या ठिकाणी आणि एका धावेबरोबर धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 38 अशी धावफलकावर. निम्म्या षटकांचा खेळ समाप्त होतोय, चौथ्या षटकांचा 4 षटकांचा. या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमचा म्हणजे ज्येष्ठ खेळाडू डॅझलिन क्रिकेट संघाचा कर्णधार संजू नागवेकर, मी म्हणेन की ज्या अपेक्षेने या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं, युवा खेळाडूंना संधी देण्यात आली आणि एकंदरीत जी प्रेक्षकांची गर्दी बघतोय आम्ही, म्हणजे ध्रुव स्पोर्ट्स क्लबने जी स्पर्धा ही आयोजित केली, मी म्हणेन की नक्की एक मोठं यशस्वी आयोजन या स्पर्धेचं म्हणावं लागेल. संजू हो नक्कीच अशोक, कारण एवढी मोठी गर्दी कदाचित आम्ही पण अपेक्षा केली नव्हती, जी लोकांची गर्दी होते. तर त्यामुळे मला नक्कीच वाटतं की एक यशस्वीरित्या आयोजन आणि याचं सर्व क्रेडिट दीपक पण मी ते म्हणतो की रामा नागवेकर याला द्यायला पाहिजे. कारण ज्या तऱ्हेने रामा नागवेकर म्हणा किंवा संदीप म्हणा, बंड्या भगत म्हणा, ज्या तऱ्हेने या लोकांनी एफर्ट्स टाकले याच्यामध्ये, खरोखरच एक चांगली कामगिरी. बरोबर, कारण काय एखाद्या स्पर्धेमागे खूप जणांचे हात असतात, खूप जणांची मेहनत असते आणि त्यामुळेच एवढी मोठी स्पर्धा या ठिकाणी आपण यशस्वीरित्या पार पाडताना पाहतोय. परंतु त्याबरोबरच नक्की प्रेक्षकांचं मनापासून कौतुक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समधनं, कारण तुमच्या खूप भरपूर उपस्थितीमुळे या ठिकाणी या स्पर्धेला खरोखर चांद मी म्हणेन की या ठिकाणी लागलेले दिसत आहेत. गोलंदाज नितेश सज्ज होतो या ठिकाणी, आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने गोलंदाजी करतोय आणि समोर आहे तो त्याला सामोरा जातोय. ज्याने या स्पर्धेत एकूण सर्वोत्तम धावसंख्या उभारली तो विठ्ठल गावस. आणि या स्पर्धेत आणखी एक वैशिष्ट्य सांगायचं म्हणजे ज्याने गोलंदाजी चमकदार कामगिरी केली तो नितेश. या ठिकाणी आतापर्यंत 9 गडी बाद करतोय. थोडासा मला वाटतं बॅटला लागतोय, चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने जातोय, शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी चेंडूचा परतावा करतोय, या ठिकाणी यष्टरक्षकाच्या दिशेने फेक करतोय आणि एक धाव मात्र या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. थोडीशी मी म्हणेन की सावध फलंदाजी ही जोडगोळी करते, कारण खोलवर पसरलेली फलंदाजी आणि ध्रुव षटकात मला वाटतं हाणामारी करायची आणि जे एक उद्दिष्ट आहे 75-80 धावांचं ते नेमकं गाठायचं, असा काहीसा मला वाटतं या ठिकाणी हसापूर वॉरियर्स क्रिकेट संघाचा नक्की या ठिकाणी मनसुबा दिसतोय, इरादा दिसतोय आणि त्याच दिशेने त्यांची वाटचाल ही मैदानात दिसते. नितेश गडेकर या ठिकाणी आपल्या क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदल करतोय. या स्पर्धेत म्हणजे 2 नावं घेतो मी, म्हणजे फलंदाजाचं विठ्ठल गवस, तसंच गोलंदाजीत आदरानं नाव घ्यावं लागेल ते नितेश गडेकरचं. 9 गडी आतापर्यंत 11 गडी बाद करतोय आणि तोच या ठिकाणी गोलंदाज सज्ज होतोय. आता मात्र तो डावखुऱ्या फलंदाजाला राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय. या ठिकाणी फटका थोडासा मिस टाइम होतोय, चेंडू बराच वेळ हवेत, या ठिकाणी एक अवघड झेल टिपायचा प्रयत्न, या ठिकाणी एक धाव दुसरी धाव, या ठिकाणी मात्र नॉन स्ट्रायकर स्ट्राईकचा फलंदाज ठाम नकार देतोय आणि एक अवघड झेल टिपायचा. मी म्हणेन जय थोडासा खूप कठीण होता हा झेल. नो बॉलचा इशारा, म्हणजे फारसं नुकसान नव्हतं, या ठिकाणी नो बॉलचा इशारा येतोय आणि एकंदरीत 2 धावा या ठिकाणी मिळत आहेत त्या हसापूर वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. 41 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 5वं षटक हे प्रगतीपथावर. फ्री हिटचा इशारा पंचांचा येतोय, म्हणजे एका मोठा फटका मारायची आणि ती सुद्धा या ठिकाणी म्हणजे संधी मिळते ती विठ्ठल गवसला. मोठा फटका मारायची म्हणजे एक समोर आहे तो एक तगडा फलंदाज आणि तितकाच चांगला गोलंदाज, म्हणजे एक चुरशीची मैदानावर लढत या 2 खेळाडू दरम्यान पाहायला मिळेल. पाहूया फ्री हिटवर नेमकं काय होतंय ते. मोठा फटका निघतोय की त्या फटक्यापासून नितेश या ठिकाणी विठ्ठल गवसला रोखतोय.
अकू टप्प्याचा चेंडू एक शॉर्ट ऑम्पल पद्धतीचा सुंदर फटका डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत पाठलाग करतोय फेक करतोय या ठिकाणी नॉन स्ट्रायकर एंडला दोन या ठिकाणी सुरेख रनिंग बिटवीन द जोरावर या ठिकाणी दोन बहुमूल्य धावा पाहायला मिळतात. दोन धावा बरोबरच धाव संख्या मात्र पोहोचते ती 43 अशी धाव फलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. 43 लॉस ऑफ 1 विकेट. 5th ओव्हर इन प्रोग्रेस. हसापूर वॉरियर्स क्रिकेट संघ जो फलंदाजी करतोय या ठिकाणी ओव्हर पिच चेंडू एका उत्तुंग फटका डीप लॉंग ऑनला या ठिकाणी आणि कॅचेस विन मॅचेस. आम्ही बऱ्याचदा म्हणतो सूरज परब आपल्या उंचीचा संजू फायदा घेतोय. लॉंग ऑनला एक अप्रतिम झेल टिपतोय आणि आम्ही बऱ्याचदा जी म्हणतो म्हणजे कॅचेस विन मॅचेस. पूर्वानुमान लावतोय उंच उडी मारतोय आणि जय एक अवघड झेल सहज टिपतोय. अशोक कैच लेना यानी कि लगभग आधी टीम को परत बिलकुल करने के बराबर होगा. आणि त्याचबरोबर मी क्रीडा रसिकांना सांगतोय जरा टाळ्या होऊन जाऊन द्या. या स्पर्धेत विठ्ठल गावसने जो एकूण सर्वोत्तम धाव संख्या उभारली 27 धावांची एक छोटी खेळी करतोय आणि या स्पर्धेतील नक्की म्हणजे जास्तीत जास्त धावा ज्याने फटकावल्या तोच या ठिकाणी दुसऱ्या गड्याच्या स्वरूपात. परंतु मी हे फुल क्रेडिट सूरज परबला देईल. एक अप्रतिम झेल या ठिकाणी डीप लॉंगलला तो टिपतोय. नए बल्लेबाज मैदान पर और अशोक दो दर्जन विकेट हो चुके हैं नितेश गडेकर के. 12 विकेट हो चुके हैं. 11 नंबर की जर्सी पहने थे वो तो 11 विकेट ले चुके थे. अब 12 विकेट हो चुके हैं. बिल्कुल गेंदबाजी में कमाल की गेंदबाजी. अब तक 12 विकेट और नए बल्लेबाज आपाली मैदान पर. अच्छी गेंद इस बार शायद खेलना चाहते थे कहीं पर थोड़ा सा भीतरी किनारा लगा. गेंद निकली मिड विकेट बाउंड्री पर. पहला रन तेजी के साथ दूसरे रन के लिए पलटे. बहुत बढ़िया दौड़ विकेट के बीच में. सुंदर फील्डिंग बढ़िया थ्रो लेकिन उतनी ही बढ़िया दौड़ विकेट के बीच में. शायद ये अच्छा क्रिकेट इस मुर्म से तुए के मैदान पर. 2 रन बहुमूल्य स्कोर के खाते में और 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 45 रन 45 लॉस ऑफ 2 विकेट. 45 रन 2 विकेट पर अपाली ने अपना खाता खोला. सामना करते हुए नितेश की गेंदबाजी का शॉर्ट गेंद और पुल किया खूबसूरती के साथ. इस बार लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर गेंद 4 रन के लिए. कोई मौका नहीं. खराब गेंद पटकी हुई गेंद शॉर्ट पिच गेंद मिली सामने और अपना अपाली ने बल्ले का जो कि मुंह खोला. फाइन लेग बाउंड्री पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद को 4 रन के लिए खेल दिया. मैदान से इशारा अंपायर द्वारा जो कि ध्रुव ओवर का शायद मैच का निर्णायक ओवर. 49 रन 2 विकेट पर. 49 लॉस ऑफ 2 विकेट. कंप्लीशन आफ्टर 5th ओवर. 5 ओवर का खेल समाप्त. 49 रन 2 विकेट पर. निर्णायक ओवर. देखना होगा कि शायद मुख्तार गेंदबाजी पर अपने आप को दिखाई देते हुए स्क्रीन पर अपने फील्डिंग को थोड़े से ठीक ठाक करते हुए और सामने उनके बल्लेबाज जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गुरु उनके सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर आपाली. 49 रन 5 ओवर समाप्त. 18 गेंदों का खेल बाकी. ध्रुव ओवर महत्वपूर्ण ओवर और कप्तान ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली. मुख्तार जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर. अच्छा शॉट उठाकर मारा और इसी के साथ ये 50 रन जो कि आशापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम के. लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक बड़ा धमाका. 6 रन के लिए 55 रन. फिर से बड़ा शॉट इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर. पिछला शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर. ये शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर. गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर.
से याद दिला दूं कि 3 छक्के के लिए 10,000 रुपए का इनाम सम्माननीय श्री प्रहलाद जी मलिक की ओर से। शायद ये मौका रहेगा बल्लेबाजी के लिए, और ये मौका मेरे ख्याल से ज्यादा ध्रुव ओवर में हो सकता है। फुल टॉस गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर उठाकर मारा। इस बार गेंद 6 रन के लिए सीमारेखा से बाहर। अशोक विट्ठल गांव से आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगेगा, लेकिन एक तूफान गया और दूसरी सुनामी आ चुकी है मैदान के भीतर। बिल्कुल, और शायद मेरे ख्याल से देखना होगा कि जो कि 10,000 रुपए का इनाम है, ये मौका रहेगा इस ओवर में। इससे बढ़कर क्या मौका होगा ध्रुव ओवर में, जो कि वो मौका रहेगा ज्यादा बल्लेबाज के लिए। तेज गेंद इस बार, बढ़िया शॉट इस बार कारपेट के सहारे, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग मिड ऑन पर तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, रन की संभावना को समाप्त कर दिया। बढ़िया क्रिकेट मैदान पर शानदार बल्लेबाजी, और शायद जो कि उम्मीद थी 80 रन के आसपास का टोटल, देखना होगा शायद वो बात मैदान पर देखने को मिलती है या नहीं। मुख्तार एक बार फिर से राइट आर्म राउंड विकेट, और सामने उनके बाएं हाथ के बल्लेबाज गुरु। फुल टॉस गेंद इस बार हल्के से खेला, गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से फील्डर गेंद के पीछे, देखना होगा 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले, लगभग बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को रोका, 3 रन, और शायद देखना होगा जब तक थ्रो हाना की स्थिति, और मेरे ख्याल से बढ़िया फील्डिंग, सही फैसला, इनकार किया नॉन सेकंड एंड पर। 3 रन पर संतुष्ट हुए दोनों बल्लेबाज, और 3 रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन 2 विकेट पर, जो कि छठा ओवर प्रगति पर। 68 लॉस ऑफ 2 विकेट। ये गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप को छोड़कर निकले, इस बार व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। 1 रन स्कोर के खाते में, 1 रन स्कोर से खाते में बढ़ता हुआ 69 रन, 69 लॉस ऑफ 2 विकेट, 69 रन 2 विकेट पर, छठा ओवर प्रगति पर। शायद 2 ओवर का अभी भी खेल बाकी, और जो कि बात की थी जो कि कप्तान ने 80 रन की, शायद वो सामने लक्ष्य दिखाई देता हुआ। फुल टॉस गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर, गजब का शॉट, गेंद 6 रन के लिए मिड विकेट सीमारेखा से बाहर। जय क्या कहने इस ओवर में। ये बल्लेबाजी की बात छोड़ दो, छक्के चौकों की बात छोड़ दो, इस ओवर के बारे में मैं कहना चाहूंगा जो कि फेमस हो चुका है ध्रुव ओवर के नाम से। जब ध्रुव स्पोर्ट के ओर से यहाँ पर जो पहली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, तब इस 30 यार्ड सर्कल के अंदर सब खिलाड़ी, तब थोड़ा सा चौंकाने वाला ये डिसीजन था, चौंकाने वाली ये ध्रुव ओवर थी। अब हर टूर्नामेंट में, गोवा में जहां जहां टूर्नामेंट होता है, ये ओवर, और मैं बार बार वहां वही जिक्र करता हूं कि इसकी शुरुआत कहां से हो चुकी थी, किस टूर्नामेंट से हो चुकी, यानी कि एक शुरुआत आप करो, अपने आप हर जगह पहुंच जाती है। बिल्कुल, गेंदबाजों के लिए कोई मौका नहीं रहता, लेकिन इसी प्रतियोगिता में हमने देखा कि ये ध्रुव ओवर में भी एक किफायती गेंदबाजी मिली थी। 26 रन पिछले ओवर में मुख्तार ने दिए, एक अच्छा टोटल 75 रन 2 विकेट पर, 12 गेंदों का खेल बाकी, शायद 20-25 रनों की उम्मीद होगी, और लक्ष्य 80 से अब मात्र 90 की तरफ नजर आता हुआ दिखाई देता हुआ। हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम, शानदार बल्लेबाजी, 8 विकेट अभी भी हाथों में, और गेंदबाजी में परिवर्तन, जबकि धोंडू जो कि अनुभवी खिलाड़ी गेंदबाजी के मोर्चे पर। कमेंट्री बॉक्स की तरफ से कदमों का इस्तेमाल करके थोड़ा सा स्टेप आउट होकर निकले, बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप को छोड़कर निकले गेंद विकेट के पर मुख्तार कादरी के हाथों में। दूर दूर जमाई गई फील्ड, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मुर्मू से तो का मैदान ये, और इस मैदान पर 75 लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप को लगभग छोड़कर निकले, इस बार फिर से खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 75 रन 2 विकेट पर, 7वां ओवर जो कि प्रगति पर। पांच फील्डर ऑन साइड पर, 4 ऑफ साइड पर, यह फील्डिंग की जमावट परशु हरमल क्रिकेट टीम के, और धोंडू चले अपने बॉलिंग रनअप पर। बड़ा शॉट इस बार घूम कर मारा, हवा में कैच का मौका रहेगा,
और स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कैच को तब्दील करते हुए 7वां ओवर बड़ा अच्छा ओवर। अब तक 3 गेंदे शायद रन नहीं बनते हुए 1 विकेट चटकाते हुए और तीसरा धक्का लगता हुआ हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। तीसरे विकेट के बीच में 28 रन की बड़ी अच्छी साझेदारी। पहला विकेट 11 पर, दूसरा 47 पर और अभी अभी निकले गुरु जो कि अपने व्यक्तिगत 29 रन पर। टोटल स्कोर 75 रन 3 विकेट पर और नए बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान पर जो कि संजय नाइक। बदलाव किया था गेंदबाजी में कप्तान ने शायद अपना विश्वास सार्थ करते हुए। अब तक 3 गेंदों में बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट चटकाते हुए सामने वाले टीम को कोई मौका नहीं दे रहे हैं हाथ खोलने का। और देखना होगा एक बार फिर से अपने थोड़े से फील्डिंग को ठीक ठाक करते हुए। ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर कैच के लिए फील्डर। और दोंडो अपने बॉलिंग रनअप पर दाहिने हाथ से ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप पर यह गेंद घूम कर मारा इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। क्या फील्डिंग, शायद एफर्ट बहुत बढ़िया था। गेंद 6 रन के लिए सीमारेखा से बाहर, लेकिन प्रयास बहुत बढ़िया था। आखिर तक गेंद को लगभग शायद जो कि पकड़ना चाहते थे। संजय के बल्ले से शानदार छक्का और स्कोर अब शायद निकलता हुआ 81 रन। जो बात की थी हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने होना चाहिए था वो स्कोर बोर्ड पर 81। फिर से लेग स्टंप पर, फिर से बढ़िया शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। चार रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 85 लॉस ऑफ 3 विकेट, 85 रन 3 विकेट पर, शायद बिल्कुल बढ़िया टोटल। ओवर पिच गेंद इस बार इनसाइड आउटवर्ड का थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर खेला गेंद को। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए निकले जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, बढ़िया थ्रो, सुंदर थ्रो सीधा विकेट के पर के हाथों में। ये कमाल की फील्डिंग और चौथे विकेट का पतन होता हुआ हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम का। बढ़िया फील्डिंग। एटी 86 लॉस ऑफ 4 विकेट, कंप्लीशन आफ्टर 7th ओव्हर। 7 षटक समाप्त होत आहेत आणि 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर 86 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात। शेवटचं षटक 6 चेंडूंचा अवघा खेळ बाकी। सांगायचं दोन्ही संघांसाठी तर या ठिकाणी म्हणजे परशु हरमल क्रिकेट संघासाठी या शेवटच्या षटकात कमी धावा द्यायच्या आहेत आणि दुसऱ्या बाजूने हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी मी म्हणेन की 2 टोलेजंग षटकार मारायचे आहेत। आरवी 11 कोरगाव संघाचा संघ मालकाने कृपया व्यासपीठावर यायचंय। आरवी 11 कोरगाव संघाच्या संघ मालकाने कृपया विराज हरमलकर यांनी कृपया व्यासपीठावर यायचंय। ओवर पिच गेंद मिली ऑफ स्टंप पर और स्क्वायर ऑफ द विकेट एक अच्छा शॉट, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के साथ से संजू 90 का टोटल, अच्छा टोटल, अच्छा टोटल। शायद हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम इस मैच में बल्लेबाजी में अपना काम मेरे ख्याल से कर गई। 90 रन
स्टंप को कवर किया, बहुत बढ़िया टाइमिंग, हवा में कैच का मौका, शायद चूके गेंद के बारे में, लंबी दौड़ लगाई थी शायद, लेकिन अंतिम क्षणों में गेंद वो शायद चकमा खा गए। और इसी बीच जब तक गेंद को फील्ड करते, अशोक मैं इस कादरी के फैसले के बारे में कहना चाहूंगा। कल भी हमने देखा था कि शाम के वक्त चेस करना कठिन बनता है इस मैदान के ऊपर, तो शायद ये थोड़ा सा हैरानी भरा फैसला है। बिल्कुल शायद वो बोल चुके थे शायद, और ये बड़ी विकेट बाउंड्री पर हवा में गेंद, और ये बढ़िया फील्डिंग, कैच को तब्दील किया। और शायद बोल रहे थे वो कि शायद बाद में चेस करना शायद मुश्किल है, वो उनको मालूम भी था, हमसे बात भी कर रहे थे, और शायद उनकी मनसूबा थे, उनकी इच्छा थी कि 70 के आसपास शायद हम रोक लेंगे, लेकिन ये टीम शायद 92 लॉस ऑफ 5 विकेट, 92 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात। शेवटचं षटक या ठिकाणी आणि गोलंदाजचा सूरज। ओव्हरपिच चेंडू, एक टोले जंग फटका, डीप लॉंग ऑन आणि मिड विकेटच्या दिशेने या ठिकाणी 6 धावांसाठी। अंतिम षटक प्रगती पथावर या ठिकाणी, शेवटचे 2 चेंडू बाकी आणि 10,000 रुपयांचं पारितोषिक लागोपाठ 3 षटकारांसाठी सन्मान्य श्री प्रल्हाद मळिक यांनी ठेवलंय। पाहूया या पारितोषिकाचा मानकरी ठरतोय काय। ओव्हरपिच चेंडू या ठिकाणी थोडासा जमिनीलगतचा फटका, डीप लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक घेतो, एक धाव, दुसरी धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज, फेक अचूक होते आणि त्याच दरम्यान मात्र 6वा हादरा बसतोय तो हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट संघाला। अशोक, आप हसापुर वॉरियर्स के खिलाड़ियों की ओर नजर डाले तो इनकी बॉडी लैंग्वेज यही कहती है कि कोई भी खिलाड़ी छक्का मारने की क्षमता रखता है। जब बल्ला लेकर आणि याचबरोबर या धावेबरोबर या ठिकाणी बरोबर 100 धावा हसापूर वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या। थोडीशी फेक गचाळ होते, ओव्हरथ्रो होतोय आणि आणखी एक धाव मिळत या ठिकाणी पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होतोय। 8 षटकांचा हसापूर वॉरियर्स क्रिकेट संघ 101 धावा आणि 102 धावांचं एक तगडं आव्हान, एक कडवं आव्हान या ठिकाणी परशु हरमल क्रिकेट संघासाठी। संजू या ठिकाणी मी म्हणेन की एक नक्की डोंगरा एवढी धावसंख्या, एक समाधानकारक धावसंख्या, परंतु चांगली बॅटिंग मी म्हणेन। संजू काय सांगशील? खरोखरच एक चांगली फलंदाजी केली हसापूर टीमने, कारण जी स्टार्ट करून देतोय विठ्ठल गावस, त्याच्याप्रमाणे मागे पण चांगले फलंदाज आहेत त्यांचे, जे चांगला स्कोर करू शकतात। 100 रन म्हणजे खरोखरच चांगली फलंदाजी केली आहे। पण मी पण सांगू शकतो की परशु हरमल या टीम मध्ये पण चांगले फलंदाज आहे। बरोबर त्यामुळे ही मॅच नक्कीच चांगली होणार आहे आणि ते सुद्धा मला वाटतं संजू प्रयत्न करणार, कारण लास्ट मॅच आहे त्याच्यामुळे ते पण जोरदार प्रयत्न करतील। धन्यवाद अशोक। संजू, यहाँ पर मैं एक दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा। 155 रन बनाए हैं विठ्ठल गांवस ने, सुदन ठाकुर के हैं 107 रन, यानी कि इसको भी मौका है, और जैसे स्कोर है वैसे इसको एक हाफ सेंचुरी बनाने का भी मौका है। यानी कि बेस्ट बैट्समैन के रेस में अगर पीछे डालना है विठ्ठल गांवस को तो एक लंबी पारी खेलनी होगी सुदन ठाकुर को, और साथ देना होगा मुख्तार कादरी का। 9 विकेट विठ्ठल गांवस शानदार बल्लेबाजी, दर्शकों का मन जीत लिया है।
सराहना की जाए उतनी कम है, प्रशंसा की जाए उतनी कम है। टेनिस बॉल क्रिकेट में 150 रन बनाना ये बड़ी बात है। मैच अपने बलबूते के ऊपर जिताया है, ना ही बल्ले से गेंदबाजी में भी करामत। 9 विकेट। अब गेंदबाजी की बागडोर लेकर फिर एक बार हमारे दूर वाले छोर से विट्ठल गाउस और सामना करेंगे इस प्रतियोगिता में दूसरे 100 रन बनाने वाले, यानी कि 107 रन टोटल इस प्रतियोगिता में बनाने वाले सुदन ठाकुर। पावर प्ले के ये 2 ओवर और ध्रुव का 1 ओवर इस मैच का नतीजा फिक्स करेगा। पहली गेंद लाजवाब गेंद, उछाल लेती हुई टिप्पा गिरने के बाद मानव फंसा निकाला, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तान में। देखिए, अगर आपके पास बड़ा टोटल है, आपके पास ज्यादा टोटल है, तो आपके कंधे देखे कैसे उठ जाते हैं। सामने वाले टीम को आप दबा कर रखने में कामयाबी हासिल करने के लिए आप हर संभव प्रयत्न कर लेते हैं। यही दिखता है इस गेंदबाजी में। विट्ठल गाउस फिर एक बार, इस बार खेलना चाहते थे, फिर एक बार चकमा दिया। पहली गेंद उछाल लेती हुई, दूसरी गेंद घुटने से नीचे। ये देखिए, ये है इस मैदान के ऊपर का लेखा जोखा। 102 रन का टारगेट है और पहले 2 ओवर 1 ध्रुव ओवर, यानी कि कुल 18 गेंदों में लगभग 40-50 का आंकड़ा छू ले जाए तो निश्चित रूप से मैच में वापसी कर सकती है परशु हरमुल की टीम। विट्ठल की ये गेंद, इस बार खेला जरूर हवा में, डीप मिड विकेट, डीप मिड ऑन की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात। संजय नायक गेंद के ऊपर तेजी के साथ आए, 1 रन के साथ रन संख्या को शुरुआत किया। पहले ओवर की 3 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। 1 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 102 रनों के जवाब में। क्या दर्शकों का सागर यहां पर उमड़ पड़ा है। जहां जहां जगह है वहां वहां बैठकर मुकाबलों का आनंद ले रहे हैं। यह सिर्फ क्रिकेट में आपको देखने को मिलता है। क्रिकेट की हर कोने के ऊपर दर्शकों की नजर, हर खिलाड़ी के ऊपर दर्शकों की नजर। विट्ठल फिर एक बार, विट्ठल गाउस गेंदबाजी के लिए तैयार। अच्छी गेंद, क्या गजब की गेंदबाजी। कहीं पे निगाहे, कहीं पे निशाना, गेंद कहीं, बल्ला कहीं और बल्लेबाज हक्का बक्का। और क्या इस प्रतियोगिता, गोवा राज्य में ये पहली प्रतियोगिता है जिसका लाइव टेलीकास्ट 234 देशों में दिखाया जा रहा है। इसके पूरा श्रेय मैं दीपक जी कलंगुटकर उनके तमाम साथियों को देना चाहूंगा। वेबसाइट है tenniscricket.in। गौरव सावंत और उनके साथी मयूर ये लगातार 3 दिन यहां पर ये आंखों देखा हाल आपके वेबसाइट यूट्यूब के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे। इस बार खेला जरूर, लेकिन रन तो आ नहीं रही है। अब सोचने वाली बात यह है अशोक, क्या ये वही पिच है, क्या गेंद अलग है या बल्लेबाज अलग है, क्या गेंदबाजी कुछ अलग तरह की हो रही है। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और ये शायद ये टीम ऐसे हसापुर वॉरियर्स की कि इसके पास बल्लेबाजी है, गेंदबाजी है, फील्डिंग है, तीनों क्रिकेट के क्षेत्र में ये शायद काफी जो कि अच्छी टीम देखने को मिल रही है। बढ़िया क्रिकेट, बिल्कुल जकड़ कर रखा, बांध कर रखा मैच में। ये टूर्नामेंट ऐसा है, जलवा ऐसा है, मुर्दों के शरीर में जान डाल देता है क्रिकेट। चाहे गली में खेला जाए, चाहे दिल्ली में। इस बार खेला हवा में, कैच का मौका, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। आखिरकार गेंद को रोका, लेकिन तब तक दूसरा रन मुकम्मल हुआ। 2 रन के साथ रन संख्या पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन बगैर किसी नुकसान से। क्या गजब की गेंदबाजी, क्या गजब का माहौल
इस शाम के वक्त इस मैदान के ऊपर। थोड़ी सी मुझे हैरानी हुई थी अशोक, जब टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। 8 ओवरों का जब मुकाबला होता है शाम के वक्त, और इस मैदान की सिचुएशन हमने देखी है, शाम के वक्त 70 के ऊपर का टोटल चेस करना खतरे से खाली नहीं होता, और ये तो उसके ऊपर यानी कि लगभग 30 रन ज्यादा है। लेकिन क्या हमने बात की थी मुख्तार कादरी से, शायद वो बोले थे कि हम 70 के आसपास सीमित कर देंगे। उनको अपने गेंदबाजी के ऊपर भरोसा था, अपने गेंदबाजों पर भरोसा था, लेकिन शायद सामने वाले क्रिकेट टीम के पास सक्षम बल्लेबाजी थी, बढ़िया बल्लेबाजी की थी। खास करके विट्ठल गावस ने जो कि शुरुआत की थी, बाद में जबकि गुरु गुरु ने शानदार जो कि उस पर बल्लेबाजी की थी, और एक बड़ा टोटल शायद इस मैच में ये बात होगी, क्योंकि रन रेट पर काफी ध्यान देना पड़ेगा, रन बनाने पड़ेंगे, नहीं तो शायद रन रेट बढ़ता गया तो काफी दिक्कत होगी अंतिम 2 ओवर में इस मैच में। एक खिलाड़ी को लंबी पारी खेलनी होगी, सुदन ठाकुर को अपने टीम के लिए एक लंबी पारी खेलनी होगी। आपाली कलंगुटकर गेंदबाजी के लिए, ये गेंद देखिए, गेंद और बल्ले का मिलाप ही नहीं हो रहा है। क्या गजब की गेंदबाजी और उतनी शानदार फील्डिंग, लेकिन बल्लेबाजों को क्या हो गया है, मानो बल्लेबाजों के पैरों में बेड़ियां डाली हो, जंजीरें डाल दी गई है। अपल किए गए इस बार घूम कर खेलने की कोशिश, देखने वाली बात होगी, कैच आउट की अपील, लेकिन खिलाड़ी भी जानते थे बल्ले से गेंद नहीं लगी है, अपील करना ट्रेंड सा बन गया है अंपायर के ऊपर दबाव डालने के लिए। लेकिन शायद बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। हम उम्मीद कर रहे थे कि पावर प्ले के 2 ओवर में शायद 30-35 रन बनेंगे, 30-35 रन होने चाहिए, क्योंकि एक लंबा फासला है, मंजिल काफी दूर की है, तो उसी के हिसाब से आक्रमण करना पड़ेगा मैच में। फिर एक बार आपाली कलंगुटकर, और इस बार खेल दिया, आखिरकार कामयाबी हासिल सुदन ठाकुर को, चौका, पहला चौका यहां पर काफी देर के बाद, और रन संख्या मात्र तब्दील होती हुई सिर्फ 7 रन बगैर किसी नुकसान से 102 रनों के जवाब में पेन नेम प्रीमियर लीग 2016 सीजन 1 का ये अंतिम मुकाबला परशु हरमल वर्सेस आशापुर वॉरियर्स के बीच में। अपाली कलंगुटकर फिर एक बार खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी, खेलना चाहते थे कहीं डायरेक्ट हिट यहां पर, और देखिए यहां पर हर एक रन बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी पूंजी है लेकिन सिंगल भी बचाने की कोशिश, इसे कहते हैं क्रिकेट। बिल्कुल, वो सब कुछ हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम है जो कि इस प्रतियोगिता में अपना सब कुछ कसब जो कि दाव पर लगा रही है, और खास करके ज्यादा ध्यान दे रहे हैं सुदन ठाकुर पर। 2 बार बढ़िया बारीक 52 रनों की, 32 रनों की, 2 बार जो कि मैन ऑफ द मैच हासिल किया इस प्रतियोगिता में, तो शायद मेरे ख्याल से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं सुदन को। कोई मालूम है उनको शायद मौका ज्यादा नहीं देना चाहिए। वो बल्लेबाज ये है कि शायद अगर रुक गया था, जम गया तो शायद ध्रुव ओवर में अपना इस मैच में जलवा दिखाएगा वो। अपाली फिर एक बार निकलते हुए, इस बार खेल दिया आड़े बल्ले के साथ 1 रन डीप मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी डीप मिड ऑन से आए, जब तक गेंद को उठाया थ्रो किया संजय, तब तक 1 रन आसानी के साथ खाते में, और इस 1 रन के साथ रन संख्या जो कि 8 रन बगैर किसी नुकसान से। मेरे ख्याल से जय, मैं कहूंगा कि शायद पहले 2 पावर प्ले के ओवर में शायद बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 8 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर, इससे बढ़िया और गेंदबाजी क्या होगी। अशोक, सोचने वाली बात होगी, अपाली कलंगुटकर ने इसके पहले मुकाबले में गेंदबाजी में मार खाई थी, लेकिन उसके बाद क्या जलवे दिखाता हुआ ये गेंदबाजी में, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। हवा में गेंद आसमान को छूती हुई, गेंद के नीचे खिलाड़ी पहुंचे, और क्या गजब का कैच, माय गॉडनेस व्हाट अ कैच, इस प्रतियोगिता का ये मैराथन कैच। बिल्कुल, क्या ग्राउंड फील्डिंग। शायद संजू याद आ गए विव रिचर्ड्स के कैच के, कपिल देव ने लपका था, क्या ये क्या कमाल का कैच था, क्या कहेंगे। बिल्कुल
गोदी में लपका कैच और यहाँ पर चलता कर दिया। और दूसरी बात काफी- जय कि ग्राउंड बिल्कुल बढ़िया है, ग्राउंड अच्छा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप बस दौड़ो बिन दिक्कत, बिना देखे दौड़ो। लेकिन बढ़िया कैच, शायद मिड विकेट बाउंड्री से लगभग लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई और शानदार कैच। बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट मैदान में हम बात कर रहे थे इस टीम के बारे में, बिल्कुल झांक रहे हैं अपने आप को। मालूम है कि ये मौका बड़ा है, शायद हाथों से छूटना नहीं चाहिए। बल्लेबाजों ने कमाल की है, गेंदबाज और फील्डिंग को अब बस बाकी का काम पूरा करना पड़ेगा। और बिल्कुल पहले से मेरे ख्याल से शायद पूरे मैच में जो कि हावी दिखाई देते हुए, पकड़ मजबूत करते हुए, बैटिंग लाइनअप लंबी है लेकिन शायद जय टारगेट बड़ा है तो थोड़ा सा रन रेट पर ध्यान देना पड़ेगा, रन बनाने पड़ेंगे। रन नहीं बने तो शायद मुश्किल और बढ़ती जाएगी मैच में। इस असापुर वॉरियर्स की अगर बात की जाए तो 3 बार मैन ऑफ द मैच का किताब चटकाने वाला खिलाड़ी है विट्ठल गांस। इस प्रतियोगिता में विकेट के ऊपर भी अपने टीम को जीत दिलाने वाला खिलाड़ी विट्ठल गांस। इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज का हकदार के पास लगभग उसके ऊपर नाम लिखने की जरूरत है, उसमें भी नाम शामिल है विट्ठल गांस। ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज में भी लगभग दूसरी पादान के ऊपर है विट्ठल गांस, यानी कि मिट्टी छुए और निकले सोना, इसी तरह है ये विट्ठल गांस। क्या गजब की गेंदबाजी, क्या गजब की बल्लेबाजी। इस बार खेला हवा में गेंद है, 2 फील्डर को चीरने की कोशिश, लेकिन क्या गजब की फील्डिंग। फिर एक बार संजय नाइक चुंबकीय क्षेत्र बना दिया है, गेंद मानो उनके साथ प्यार करती हो, जहां जहां संजय जा रहा है वहां वहां गेंद जाकर उनके हाथ में जाकर रुक रही है। निश्चित रूप से काबिल तारीफ फील्डिंग यहां पर। 1 रन के साथ रन संख्या 9 रन, तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। फिर एक बार विट्ठल गांस 33 नंबर की जर्सी जरूर पहने हैं, 16 नंबर की जर्सी पहने उनके सामने उनको चैलेंज करने वाले खिलाड़ी सुदन ठाकुर। ये मात्र ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ और काफी देर के बाद स्कोर बोर्ड डबल फिगर में परावर्तित होता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी एक ध्रुव ओवर का आना बाकी है, लेकिन बाद में रखवाली से फायदा नहीं होगा। जब चिड़िया चुग गई खेत, सांप जाने के बाद लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं होता। इस बार खेला तारामंडल में गेंद, हवा से बातें करती हुई गेंद, और क्या कैच यहां पर लपका है, क्या गजब का कैच लपका है। इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय कैच, अवसम कैच। यहां पर क्या कहने इस खिलाड़ी के, रिप्ले जरा दिखाइए यहां पर गौरव। का नतीजा फिक्स करने वाला एक कैच। बिल्कुल जय, क्या कहेंगे इस टीम के बारे में? बल्लेबाजी अच्छी है, गेंदबाजी अच्छी है, क्या फील्डिंग अच्छी है? मैं तो कहूंगा भाई आपके पास बहुत बढ़िया फील्डिंग है। 2 नाम ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थे, आपको याद दिला दूं। एक था जॉन्टी रोड्स का, शायद फील्डिंग के कारण जो कि टीम में शामिल थे, बहुत बढ़िया 30-35 रन बचाते थे। और भारतीय टीम में 2 नाम जरूर थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कि बढ़िया बल्लेबाज है, और साथ साथ दूसरे मोहम्मद कैफ। अब यहां पर चाहिए इसको 2 विकेट, 2 विकेट चाहिए 4 गेंदों में पहले पादान के ऊपर आने के लिए। 10 विकेट हो चुके हैं। अच्छी गेंद, इस बार हल्के हाथों से सिर्फ दिशा दी, सहलाया गेंद को, फुसलाया गेंद को, लगभग सीमा रेखा के नजदीक इस गेंद को फील्ड कर दिया। देखिए जान झोंक दी है फील्डिंग में, हर एक रन रोकना चाहते हैं, जानते हैं पूंजी अपने पास ज्यादा है, लेकिन जो उनके कप्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया था वो गलत साबित करेंगे हम। इसी सोच के साथ ये युवाओं की टीम यहां पर अपना एक तूफान खड़ा कर देगी।
फिलहाल विट्ठल गांव 3 गेंदें बची है इनकी और इनको 2 विकेट चाहिए पहले पायदान के ऊपर पहुंचने के लिए। क्या गजब का एफर्ट दिया है इस प्रतियोगिता में। ये बेहतरीन गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर टिप्पा गिरने के बाद नीचे रहती हुई, जिस सोच में खेलना चाहते थे बल्लेबाज, मन ही मन में सोच रहे थे इस शॉट को मैं ऐसा खेल सकता था, ऐसा कर सकता था, लेकिन क्या करे आखिरकार 100% योगदान 11 खिलाड़ियों का। एक खिलाड़ी सेना बराबर नहीं होता। सेनापति के साथ 11 खिलाड़ी जब लड़ जाते हैं तब जीत आपकी निश्चित होती है और यहीं पर दिखता हुआ इस मैदान के ऊपर हसापुर वॉरियर्स की ओर से। ये देखिए क्या गजब की गेंदबाजी, क्या गजब की गेंदबाजी। हल्के से अपील, लेकिन अंपायर पूछ रहे भाई गेंद कहाँ है, बल्ला कहाँ है। और क्यों ना हो, अब उत्साह बढ़ चुका है इनके बाजुओं में, क्योंकि पता चल चुका है लगभग तीसरा ओवर समाप्ति के ओर और सिर्फ रन संख्या है 13। 90 रन, लगभग 89 रन अभी भी चाहिए मुकाबला जीतने के लिए और इस गेंद के बाद बचेंगे सिर्फ 30 गेंदे, यानी कि बहुत फासला तय करना है। याची गेंद हल्के हाथों से खेला, 1 रन के साथ स्ट्राइक रखेंगे। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची है 14 रन के ऊपर। आज की दुनिया चमत्कारों को नमस्कार करने वाली दुनिया, और चमत्कार क्रिकेट में बार बार हुआ नहीं करते। 432 रनों का जो मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया बनाम अफ्रीका के बीच में, उसको भी आसानी के साथ चेस कर लिया गया था। उसके बाद से क्रिकेट अनिश्चितताओं से खेल माना जा रहा है। देखना है, अभी भी 30 गेंदों का खेल बाकी है और 88 रनों की और आवश्यकता है। कोई चमत्कार यहां पर हो जाता है, किसी बल्लेबाज के बल्ले से रनों का बहार आ जाता है, या यहां पर हसापुर वॉरियर्स जो बेड़ियां डाली है वो और कसने की कोशिश करते हैं, यह बताने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित करता हूं मेरे सहयोगी कमेंटेटर अशोक नाइक को, और इस ध्रुव स्पोर्ट क्लब के मैं शुक्रिया अदा करूंगा दीपक कलंगुटकर, राम नागवेकर, बंड्या भगत और तमाम संजू नागवेकर और तमाम क्रीड़ा दर्शकों से मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। शायद मैदान पर पगड़ा भारी दिखाई देता हुआ, लेकिन शायद मैं तो कहूंगा कमेंट्री क्रिकेटर के हस्त से शायद आप आक्रमण अपनाओ, आक्रामक रवैया अपनाओ। शायद जाते जाते जो कि शायद प्रयास करो कहीं हो ना जाए एक जो कि मुश्किल सा जो कि लक्ष्य शायद कहीं ना जाए कि जो बात अब जबकि मैच को आप बना देंगे। आक्रामक बल्लेबाजी करनी चाहिए इस सिचुएशन में। थोड़ा सा प्रेशर है वो दबाव हटाना चाहिए, तो शायद बड़े शॉट जरूर मैच में खेलने पड़ेंगे। कमेंट्री बॉक्स की तरफ से नए ओवर की तैयारी, साहिल गेंदबाजी के मोर्चे पर इस बार रिवर्स स्विप का प्रयास खेलना चाहते थे। ऑफ स्टंप के और छोड़कर निकले गेंद, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। ऑफ साइड पर लगभग 4 फील्डर, ऑन साइड पर 5 फील्डर दिखाई देते हुए एक बड़े स्कोर का मैच चेस कर रही है जो कि परसों हरमल क्रिकेट टीम, लेकिन ये शॉर्ट पेज गेंद, अंपायर का इशारा जरूर होगा। एक शायद वार्निंग दी होगी बाउंसर के लिए, लेकिन फिलहाल कोई नुकसान नहीं, कोई रन की गुंजाइश नहीं। एक बार फिर से जबकि नीतीश स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए इस प्रतियोगिता में जो कि जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा विकेट लिए हैं वो बल्लेबाजी में। ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर इस बार खेला गेंद को, कोई मौका नहीं, गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। इसी सरस की शायद मेरे ख्याल से आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि मंजिल काफी दूर जरूर है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से हम अक्सर कहते हैं कि मझधार में फंसी नैया यूं ही पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप प्रयास कर सकते हैं, ध्रुव ओवर अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से 2-3 बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे। मैच शायद करीब हो सकता है, करीब आ सकता है। इसी के कारण अभी भी बैटिंग लाइनअप जरूर है, 2-3 बल्लेबाज अभी भी बाकी है, लेकिन उससे पहले जो कि मेरे ख्याल से नीतीश को अपना काम करना पड़ेगा इस मैच में।
चौथा ओवर प्रगति पर 20 रन 2 विकेट पर। और नितेश गाडेकर शायद मेरे ख्याल से एक छक्के के साथ से अपना जो कि आक्रामक रवैया अपनाए हुए मैच में इस बार शायद मिस टाइम कर बैठे और ये शायद आसान सा मौका, शायद ये मौका कहीं चाहे महंगा साबित न हो। जिस टीम ने 2 बढ़िया कैच लिए, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक से बाहर, कहीं कैच का पछतावा न हो इस मैच में। शायद अभी भी काफी दूर है मुकाबला ये, लेकिन शायद मैं तो बता चुका हूं कि आपको प्रयास करना पड़ेगा, आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। शायद ध्रुव ओवर जो कि बाकी है उस ओवर में देखना होगा कि आप क्या करते हैं, बस उसी पर निर्भर होगा। लेकिन उस ओवर के लिए मेरे ख्याल से नितेश को रुकना पड़ेगा। शायद मौका मिल चुका है, अब उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। इस बार फिर से हवा में गेंद, शायद ये मौका रहेगा और इसी के साथ कैच को तब्दील किया। इस बार कोई गलती नहीं की, शायद लग रहा था एक मौका मिला था, छक्का लगा था। 26 लॉस ऑफ 3 विकेट, 26 रन 3 विकेट पर 102 रन मैच को जीतने के लिए। शायद अब मैं तो कहूँ 76 रनों की आवश्यकता। स्कोर रिमेन्स 26 लॉस ऑफ 3 विकेट, कंप्लीशन आफ्टर 4th ओवर। 4 ओवर का खेल समाप्त, 26 रन 3 विकेट पर। 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी और शायद एक दूर का लक्ष्य 76 रनों का जो कि आवश्यकता। 76 रन टू विन दिस मैच, 24 बॉल टू रिमेन्स। नए बल्लेबाज मैदान पर सूरज, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में छक्कों की हैट्रिक की थी, लंबे लंबे जो कि 3 छक्के लगाए थे लगातार, वो सूरज। और शायद जो कि इनाम रखा हुआ 10,000 रुपए का, सम्माननीय श्री प्रहलाद मलिक साहब ने, शायद मेरे ख्याल से परशु हरमल के लिए, मैं तो ध्रुव ओवर का इशारा अंपायर द्वारा, शायद जाते जाते प्रवीण ये इनाम क्यों ना लेके जाए 10,000 रुपए का। ये मौका रहेगा मेरे ख्याल से, ध्रुव ओवर में वो मौका रहेगा। और पिछले मैच में जिसने 3 छक्के लगाए थे वो सूरज परब, जो कि स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे दूर वाले छोर से अपाली अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर। ध्रुव ओवर मैदान में निर्णायक ओवर, इस ओवर के बाद बिल्कुल फैसला हो जाएगा क्या होगा इस मैच, जो कि मैच का विजेता। ओवर पिच गेंद इस बार अपने फॉलो थ्रू में बढ़िया प्रयास, शायद बिल्कुल अगर हाथों में नहीं लगती थी 4 रन, लेकिन कई कैच भी हाथों में शायद चिपक सकता था। फिलहाल सूरज ने अपना खाता खोला 1 रन के साथ से, और सिंगल से मैच में कोई चिंता नहीं होगी इस मैच में हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम के लिए। चौके छक्के की आवश्यकता, सिंगल डबल से भाई कोई बात नहीं बनेगी इस मैच में। 5वां ओवर प्रगति पर, लेग स्टंप को थोड़ी सी मिस करते हुए गेंद, लेग ब्रेक गेंद थी, इस बार अंदर की तरफ गिरने के बाद निकलते हुए और इसी सामने देखते रह गए अंपायर की ओर। लेकिन अंपायर जो कि इस कहते हुए कि भाई अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर के हाथों में निकली। ध्रुव ओवर प्रगति पर 2 गेंदें अब तक होती हुई। इस बार अच्छा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, डीले हाथों से पहले बाउंस के बाद गेंद निकलते हुए 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन स्कोर के खाते में 5वां ओवर प्रगति पर, और टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 3 विकेट पर। इकहत्तर रनों की अभी भी आवश्यकता और अपाली गेंदबाजी पर। इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे और देखना होगा विकेट से पीछे निकले, 1 रन जरूर बनेगा, शायद देखना होगा। 1 ही रन पर संतुष्ट हुए दोनों बल्लेबाज। 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 32 रन टोटल 3 विकेट पर।
70 रन अभी भी काफी जो कि जीत से दूर दिखाई देती हुई परशु हरमल क्रिकेट टीम। और अपाली दाहिने हाथ से ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए धीमी गेंद। इस बात देखना होगा कि शायद विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली हुई गई, लेग ब्रेक गेंद थी, प्लाइटेड गेंद थी और एक डॉट गेंद निकले और अंपायर का शायद सही फैसला सोचा और बाद में जबकि वाइड बॉल का इशारा आता हुआ 1 रन स्कोर के खाते में 33 रन, 33 लॉस ऑफ 3 विकेट। इस बार घूमकर मारना चाहते थे, फिर से अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अपाली इस मैच में। बिल्कुल जो कि शानदार प्रदर्शन, गेंदबाजी में कमाल की गेंदबाजी, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 33 रन, 5वां ओवर प्रगति पर। ध्रुव ओवर, जिस ओवर में अपेक्षा थी 2-3 बड़े शॉट की, शायद बिल्कुल जकड़ कर रखा इस ओवर में। फिर से धीमी गेंद, बड़ा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। उनतालीस रन, 5 ओवर का खेल समाप्त। कंप्लीशन आफ्टर 5th ओव्हर, 39 लॉस ऑफ 3 विकेट। 39 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 षटकांचा खेळ समाप्त। 63 रनों की आवश्यकता और सिर्फ 18 गेंदों का खेल बाकी। 18 चेंडू आणि 63 धावांची आवश्यकता। गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की तरफ से संजय नाइक शायद जो कि आज फील्डिंग में बहुत ही बढ़िया कैच लपका था, वो गेंदबाजी के मोर्चे पर और सामने उनके स्ट्राइक पर शिवा। अच्छी गेंद इस बार बल्ले से लगकर विकेट से पीछे निकली। शिवा पिछले मैच के हीरो। इसी बल्लेबाज ने लगभग मेरे ख्याल से जो कि शानदार बल्लेबाजी की थी। 1 रन स्कोर के खाते में, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट का इशारा। शायद ये बड़ा मौका रहेगा बल्लेबाज के लिए, एक बड़े शॉट के लिए। और देखना होगा कि क्या करते हैं बल्लेबाज। स्कोर आगे निकलता हुआ, टोटल बढ़ता हुआ 40 रन, 41 रन, 41 लॉस ऑफ 3 विकेट, 6 ओवर इन प्रोग्रेस। संजय नाइक दाहिने हाथ से ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की तरफ से अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर अगली गेंद लेकर फ्री हिट का मौका और बड़ा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर, एक करारा शॉट, सनसनाता दंदनाता, शानदार चक्का, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। दो छक्के लगातार लगाते हुए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर। सूरज शायद पिछले मैच में इसी बल्लेबाज में 3 छक्के लगाए थे और शायद थोड़ा सा मैं तो कहूंगा प्रहलाद जी साहब आप थोड़ा सा जेब में हाथ डाल दो, ये मौका रहेगा 10,000 रुपए का। शायद सूरज आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये भाई मौका है आपके लिए। लगातार 3 छक्के के लिए 10,000 रुपए का इनाम सम्मान दिए प्रहलाद जी मलिक की ओर से। और शायद मेरे ख्याल से लगभग आधी मंजिल को आप पार कर चुके हैं। एक शॉट लगाओ भाई, 10,000 रुपए का इनाम। प्रहलाद जी मलिक शायद थोड़ा सा हाथ जेब में डाल दो भाई आपके। देखना होगा ये गेंद, फुल टॉस गेंद, शायद ये मौका बड़ा था, खो गया। ये बड़ा मौका था, फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप पर गेंद थी, इससे बढ़कर मौका क्या हो सकता था, लेकिन खो गए मौका। 10,000 रुपए का मौका, साथ साथ विकेट का पतन और शायद अब गहरे संकट में मैं तो कहूंगा परशु हरमल क्रिकेट टीम अब उभरना। गेंद भी थी, शायद इस गेंद पर मौका होना चाहिए था। नए बल्लेबाज मैदान पर, सहयोग
अच्छी गेंद, इस बार चकमा खा गए, गेंद ने बेट किया, इस बार विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। छठा ओवर प्रगति पर शायद स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 47 रन, 47 लॉस ऑफ 4 विकेट, 6 ओवर इन प्रोग्रेस। अब मात्र इसके बाद से 2 ओवर का खेल बाकी, और अब शायद बिल्कुल काफी लक्ष्य धीरे धीरे दूर का दिखाई देता हुआ। फिर से अच्छी गेंद, इस बार पैरों पे टकराई, देखना होगा बैट से लगी या पैड से, लेकिन एक रन जरूर। शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर जब तक जाकर गेंद को उठाते, फील्ड करते, लेग बाइज का इशारा अंपायर अभिजीत तलेकर का, और एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 पर बढ़ता हुआ 4 विकेट के नुकसान पे। बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, शायद हवा में मौका रहेगा कैच का, और कैच को तब्दील किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और एक धक्का लगता हुआ। बस यहां से लेकर मेरे ख्याल से अब मैच में बिल्कुल शायद अब औपचारिकता रहेगी, क्योंकि ये विकेट और गिरता हुआ। नीलेश जी रुकिए भाई, बैठो बैठो बैठो, जाते जाते 2 ओवर बोल के तो जाओ। ले चलते हैं नीलेश पारसेकर के साथ, धन्यवाद। प्लेयर खेळायले ना ऑप्शन घेऊन बक्षीस ओके प्रेक्षक या ठिकाणी खेळाडूंना विनंती, जे खेळाडू या ठिकाणी म्हणजे ऑप्शन खेळाडू यांची निवड झाली होती, आपल्याला त्या खेळाडूंना विनंती, या ठिकाणी बक्षीस वितरण समारंभासाठी आपण उपस्थित राहायचं आहे। तसंच प्रेक्षकाने एक सूचना, तुम्ही या स्पर्धेला खूप चांगले सहकार्य केलेत, आपणही बक्षीस वितरण समारंभाला या ठिकाणी उपस्थित राहा। Thank you very much. So meantime, coming back here onto the game for the Hasapur Warriors. I think the party will going to begin here at the Murmuse ground. Just few runs left. Hasapur Warriors, a lot of support here for them. All the Hasapur village supporters have come here to cheer up for their teams, and this is exactly all the team members have participated throughout the day. For yesterday also, they've been all their 3 matches throughout the day, and today they have make the huge comeback here into this Pioneer Premier League. Just the formalities required to win the trophy here for the first time in the Pioneer Premier League at the Murmuse Cricket Ground. So very great combination for the winning trot here for the Hasapur Warriors. Great start here. Last 2 overs left. Some sort of cheer has been done there for Nitesh Kadekar, Suraj Parab, but their effort is not up to the mark to win the total of this target. 102 is a very huge total. Sahil, once again, all the team members, especially in the fielding efforts, has been exceptionally well here. Sarvesh and the hero of the last match, Shiva, is there onto the non-striking end. Sahil once again to his bowling mark. Short of a lane delivery. This time the ball is just in the short leg region. No runs taken. They are onto the long area to cover up the target of 102 runs. Not easy. When you are chasing the target in the evening time, I think the decision which has been taken there by the captain of the Harambol side, that is not turning out to be a great one, because 102 in this situation, not easy to chase the target. So 50 runs mark here for the Parshu 11 Harambol. They have also started well, especially the man to be watched out, Sudan Thakur, was not able to contribute the team for his well here. Only 1 6 we have seen from him. Otherwise, one big 50 we have seen on a very first day.
51 runs, full toss delivery, but not able to convert that one into the big one. So only single runs will be considered. So single will not going to hurt this time here for the Hasapur Warriors. They are in a great form throughout the day. All the youngsters, especially for the support which they have got here onto this Murmuse cricket ground, exceptionally well. "52 runs, just 10 deliveries left to win the trophy here for the Pan Am Premier League. This time survey straight over onto the bowler set. At the long off region, only will going to take on for the single runs. With that single, score moves to 53. 52, sorry. Sahil, 3 deliveries, 2 runs in this over so far. Great comeback. Especially, the credit has to be given for Vittal, Apale, Sanjay Nag, especially in the fielding department. Then for Guru, typical Yuvraj Singh, you can say. Straight into the hands there at the long on region. Another wicket. So they are falling the wickets in a regular intervals. Why not? Because it's a very huge target to chase out here. Support is going on here for cheer up here for the wicket for Hasapur Warriors. Great work. So they are close to that victory to lift the cup for the Pan Am Premier League. First time in the Pan Am Taluka. Hasapur Warriors. As we have seen, 8 teams have participated. Morjem Panthers, Parsem Kshatriyas, RV11 Korgaon. सब आइकॉन और लोकल्स प्लेयर्स को मैं विनती करता हूं कि यहां पर रुक जाए. इसके बाद थोड़ी टाइम में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो जाएगी, लेकिन उसके प्रबल दावेदार हासापुर वॉरियर्स काफी क्लोज है विक्ट्री के लिए. इस बीच में खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में. So only single runs. So as the crowd might be expected to get the final of this tournament very well, but I think up to the expectation, Vittal Gavas especially played a very great, fantastic in the Premier, in the qualifier too, played 50 runs mark, and now in this match also in the final, 27 runs inning in that final of this tournament, Pan Am Premier League. We have a lot of personalities available here to witness this great Premier League. Especially, there is opportunity has given under 22 young stars, and this availability has given, especially in the Pan Am Premier League, we have seen many more players have arrived. Emerging players, you can see there from the Hasapur side, as we have seen in the Parsem ground, in the Panchayat level, Munna, Guru, Swapnil Madik, only the first sixer in the final. Otherwise, and that is the form he required. Now he will going to get in the form now, because that big six bring him in the position, but behind the wicket he has given the exceptionally credit. So we are in the last over of the final of the Pan Am Premier League, and the ball has been given, the responsibility has given onto the shoulder of Sanjay Naik, who has given a very big contribution in the fielding department. So we are in the last over. The formalities has to be completed here for the Hasapur Warriors. The party will going to begin here in the Murmuse cricket ground. First time in the over. Sanjay Naik, first dot delivery, no runs taken. So the Harmal cricketers, they might be have done a very good job, because throughout the day, all they have won their matches, but only in the final they are not able to up to the mark, because the decision which has been taken by them to field first, that turning out to be a very wrong one. Doesn't matter, in this cricket everything happens. White signal there from the umpire. 5 deliveries left. This time hit it very well into the mid-on region, only single runs. And keep the strike with the new youngster there from the Parshu 11 Harambol. Last 4 deliveries of the over is left. So Hasapur Warriors cheering for their victories here. All the supporters, they are giving a very good contribution, especially in the fielding and as well as in the batting. And if you can see, especially the catches which has been taken by Sanjay Naik. One at the long off region and one is at the mid-wicket region there by Praveen. And last 4 deliveries of the over. Short pitch delivery, pulled it away over onto the outside the off stump.
Only 1 run taken. Comfortable 2 runs will going to take on here. So 2 comfortable runs, doesn't matter. Last 3 deliveries. So the Hasapur Warriors, as we have seen, many more youngsters have emerged here in this tournament, especially Munna, then Swapnil Marik is always, Guru we can say, Vittal Gavas is always a very conceptual batsman as well as the all-rounder. So, last 2 deliveries here. This time, great work. And now, the people who are waiting to watch out to lift the Pen and Premier League Cup, and last delivery and pulled it away. Doesn't matter, we're going to take on the catch, and the people's crowd is cheering up for the victory for the Hasapur Warriors. Great work, congratulations all the team members of the Warriors, and also I like to congratulate for Harambal also. They have won in the, doesn't matter, but in the final they have not made up to the mark. So great work, thank you very much. We will be available here within short time for the prize distribution ceremony of the first season of the Pen and Premier League. शिवानंद कोरगांवकर यांका रिक्वेस्ट करता की मातशें तेणी हांगासर येवपाचें. शिवानंद कोरगांवकर मातसो या पेडणेम प्रिमियर लीग